नमस्कार। SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के मनोकामना पूर्ण स्तंभ के 20 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार की दोपहर सुजानगढ़ के अनुयायियों ने शहर के गणेश मंदिर से वेंकटेश्वर मंदिर तक कलश यात्रा के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों महिलाएं कलश धारण किए चल रही थी। साथ ही सजे धजे घोड़े, ऊंट और झांकियां भी आकर्षण रही। रास्ते में जुलूस का सैन्य सेवा समिति के द्वारा पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। गांधी चौक घंटाघर स्टेशन रोड पहुंचकर जुलूस वेंकटेश्वर मंदिर पर विसर्जित हुआ, जहां भंडारे का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने यहां प्रसाद ग्रहण किया। संयोजक सतीश सैन ने बताया कि 20 साल पहले 25 दिसंबर को राजगढ़ भैरव धाम में मनोकामना पूर्ण स्तंभ की स्थापना की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में हर साल जुलूस और कलश यात्रा निकाली जाती है। जुलूस में पुष्पेंद्र चौहान, CP सैन, अनिल टेलर, अनिल सेन, गोपाल पारिक, पांचीलाल सैन, बजरंग पारिक, राजू सैन, अनिल प्रजापत, कुलदीप सामरिया, भागीरथ बन्ना, विष्णु भार्गव, ओम प्रकाश, जगदीश पोदार सहित युवाओं ने व्यवस्थाएं संभाली। साल की भांति इस साल भी बाबा की कृपा से मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर 25 दिसंबर बहुत बड़ा कार्यक्रम वर्षगांठ मनाई जाती है मनोकामना पूर्ण स्तंभ की। उसके उपलक्ष्य में सुजानगढ़ में हर साल बाबा के भक्तगण व हजारों श्रद्धालु कार्यकर्ता मिलकर जुलूस का आयोजन करते हैं। इस बार भी श्री गणेश जी मंदिर स्टेडियम से जुलूस व कलश यात्रा भव्य झांकियों, ऊँट, घोड़ी, DJ के साथ जुलूस रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया, हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। झंडिया ध्वज लेकर बाबा के सभी चले, और जिसमें हमारे गणमान्य सभापति, उप सभापति, हमारे समाज के भामासा विनोद जी कोठड़िया, अध्यक्ष साहब, सेन समाज के काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मुख्य बाज़ार में होते हुए काफ़ी लोगों ने जुलूस का भव्य स्वागत और सम्मान किया। सेन मंदिर में भी पुष्प वर्षा और सब की गई। जुलूस मुख्य बाज़ार से होते हुए यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताएं आप। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री मसाणिया भैरव धाम से जुड़े, ताकि इस कलयुग में एक पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी धाम है जहाँ किसी प्रकार का चंदा, चढ़ावा, दान, गुपदान, नारियल, माड़ा, अगरबत्ती, प्रसाद आदि कुछ भी चढ़ाना सख्त मना है। वहाँ न आपको दान पात्र मिलेंगे, न आपको भिखारी मिलेगा। सिर्फ एक स्तंभ की परिक्रमा मात्र से असत्य से भी असत्य रोगों का इलाज होता है, हर तरह की समस्याओं का निवारण होता है। इसी उद्देश्य से सुजानगढ़ में जुलूस कार्यक्रम रखे गए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इस कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना भला करवा सके और अपने घर परिवार को नशा मुक्त करवा सके। राजगढ़ धाम में गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज के कृपा से काफ़ी ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। बेटी बचाओ, रक्तदान है और नशा मुक्ति है, जिसमें भी सुजानगढ़ के काफ़ी लोगों ने भाग लिया है और आज तक सुजानगढ़ में काफ़ी लोग नशा मुक्त हुए हैं। जैन धर्म के झारखंड स्थित तीर्थराज समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में चल रहे आंदोलन के तहत सुजानगढ़ दिगंबर जैन समाज के व्यापारियों ने शुक्रवार को विरोध जताते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों ने दिगंबर जैन मंदिर के सामने झारखंड व कला केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए नमोकार महामंत्र का जाप किया। इसके बाद मंदिर से ADM ऑफिस तक मौन जुलूस निकाला, जिसमें व्यापारी हाथों में
विरोध के नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। व्यापारियों ने एडीएम भागीरथ शाह को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस लेने की मांग रखी। मीडिया प्रभारी महावीर प्रसाद पाटिल ने बताया कि झारखंड के गिरिडीह जिले में जैन धर्म की सर्वोच्च आस्था के केंद्र समेत शिखर पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित करने से जैन समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इस संबंध में देशव्यापी शिखरजी बचाओ आंदोलन के तहत विश्व जैन संगठन के आह्वान पर जैन समाज के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध जताया। विरोध में दिगंबर जैन समाज के द्वारा संचालित श्री दिगंबर जैन महावीर विद्या मंदिर विद्यालय को भी बंद रखा गया। वहीं समाज के कई स्कूलों के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी छुट्टी रखी। विरोध जताने वालों में विमल पाटनी, लालचंद बगड़ा, पारसमल सेठी, रौनक पांड्या, अंकित पांड्या, राजेश छाबड़ा, वीरेंद्र पाटनी, चंचल गंगवाल, महक पाटनी, जितेंद्र पांड्या, पवन सोगानी, सरोज पांड्या, शैलेंद्र गंगवाल, कमल छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में जैन व्यापारी साथ रहे। हमने जुलूस श्री दिगंबर जैन मंदिर से निकाला जो एडीएम कार्यालय तक आया है। एडीएम कार्यालय में हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है जो इसे तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए। इसी श्रृंखला में समेत शिखरजी तीर्थ बचाओ, इसी श्रृंखला में हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके अंदर समस्त दिगंबर जैन समाज के व्यापारी प्रतिष्ठान हमने बंद रखे हैं। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से हमारा यही आग्रह है, जो हमारा तीर्थ क्षेत्र है समेत शिखरजी, उसको आप पर्यटन स्थल घोषित जो आपने किया है उसको आप जल्द से जल्द वापस लें और इसकी हमारी पहचान तीर्थ क्षेत्र के रूप में ही रहनी चाहिए। यह 20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है और हम इसे पर्यटन स्थल बनाना नहीं चाहते। इसी के विरोध में पूरा जैन समाज सुजानगढ़ की सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर सुजानगढ़ के पेट्रोल पंप सर्किल स्थित जाट छात्रावास में जयंती समारोह मनाकर उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीथाराम गुलेरिया, हरि सिंह जानू, भीम सिंह आर्य, वार्डन, बनवारी कुलहरी, महेंद्र गोदारा व पीथाराम जानी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि चौधरी चरण सिंह सादा जीवन, उच्च विचार के साथ ही सच्ची मेहनती जीवन जीने में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था कि भारत देश की खुशहाली का रास्ता गांवों और खेतों से गुजरता है। वक्ताओं ने अफसोस जताया कि चौधरी चरण सिंह का साहित्य विदेशों में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। जयंती समारोह में हुंताराम गोदारा, भीम सिंह आर्य, भागीरथ बिजारनिया, दीपक भास्कर, सुखाराम कालेर, जयवीन घोटिया, ज्ञान प्रकाश बिजारनिया, विकास कुकड़ा, एडवोकेट जगदीप गोदारा, हेतराम खिलेरी, विकास दैया, गिरधारी बिडासरा, दानाराम कोक, महेश सारण, भागीरथ चौधरी, विकास गंडा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और मेरे के लिए जो जमीनी संघर्ष किया और भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री समाधान है उनका भी जिक्र किया। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा किसान हितों के लिए संघर्ष किया, उसके लिए उनका ये हमें इनका पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक हमें मिला, बहुत गौरव की बात है। आज सुजानगढ़ में किसान छात्रावास में जो आज यहाँ हर वर्ष चौधरी चरण सिंह जयंती मनाई जाती है। यहाँ समाज के और किसान वर्ग के लोग एकत्रित होकर चौधरी चरण सिंह जी साहब को याद करते हैं और हमें गर्व है कि हम उनके किसान समुदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनका लिटरेचर पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चौधरी चरण सिंह जी की यादें थी, उनके गट्स थे, उनका जो लिटरेचर था वो भी
हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करके और हमारे बच्चों को उनके बारे में बताया जाए। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको आप जल्द से जल्द लागू करें। सुजानगढ़ शहर के बाजारों में टूटी सड़कों और गड्ढों की समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है। 2 हिस्सों में इन सड़कों का निर्माण होना है। हाल ही में गांधी चौक में आयोजित एक प्रोग्राम में विधायक मनोज मेघवाल ने इसका शिलान्यास किया था। फिलहाल शास्त्री प्याऊ से घंटाघर, गांधी चौक, मोहन जैन हॉस्पिटल, लाडनू बस स्टैंड से होकर कोर्ट परिसर तक करीब 490 लाख रुपए की लागत से होने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गणेश मंदिर व लोहिया स्टेडियम के सामने से पुरानी टूटी सड़क का मलबा उठाया जाने लगा है, जिसके बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि कुछ ही महीनों में आम जनता को टूटी सड़कों की समस्या से निजात मिल जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि दूसरी तरफ स्टेशन रोड पर सीवरेज का बकाया काम कंप्लीट होने के बाद ही सड़क निर्माण और बिजली की अंडरग्राउंड केबल का काम शुरू हो पाएगा। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।